दोस्तों, अक्सर हमारे मन में माता की कोमल तथा पिता की सख्त मिजाज वाली छवि होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। माता पिता जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। आज की यह कहानी हमें यही सीख देने वाली है कि माता पिता का स्वभाव उनकी जगह ठीक होता है। इस कहानी का नाम है पिता के ताने। दुनिया के हर एक घर में छोटे बड़े कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, बाप बेटों में मन मुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज में झगड़े होते ही है। यह कहानी भी बाप बेटों के ऐसे रिश्तों पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहा गए थे, सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखी थी, देख नहीं रहे हो कि टीवी क्यों चालू करके रखते हो, बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते, कभी तो अपने जूते पालिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कितने आलसी हो गए हो, कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर न जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है। मेरे साथ एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा ही नहीं। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसीलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे। 2 दिन बीत गए। आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट का एक साइड टूटा हुआ था, लेकिन एक स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता था। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट किया और गेट को सही करने के बाद बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते चप्पल निकाल कर रखे थे, जबकि वहां जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की बात याद आ गई। उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे उसके पापा। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही सही लेकिन जूते चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर चल रही थी। कई सारी लाइटें जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट बंद रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश किया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20 से 25 कुर्सियां रखी है, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली है। उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू है। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रख के साइड पर रख दिया और वहीं बैठकर अपना नंबर आने का वह इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन निडर होके इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे नौकरी पक्की होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल है। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई। आकाश बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कोई सवाल या एक्सपीरियंस के बगैर पूछा गया उन्हें जॉब कैसे मिल सकता है। उसे कैसे फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन दिख रहे थे। इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी। यही आप सभी के लिए परीक्षा थी।
हमने सीसीटीवी कैमरे पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट में आप ही एक अकेले इंसान थे जिन्होंने गेट के स्क्रू को ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत करना, रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल, कुर्सियाँ ठीक करके दिखाया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। बस हमने इतने गुण ही काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आ गए और याद आई उनकी कही हुई हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ आ गया था कि पापा उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभा रहे थे जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छीनी और हथौड़ियां चलाता है। आज उसके मन में उसके पापा के लिए इज्जत और बढ़ गई। आकाश को नौकरी मिलते ही बाप से दूर भागने की वह जो सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर लेकर साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को लेकर घर पहुंचते ही बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसू के साथ पापा आकाश को गले लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कभी डांटे या टोके, उसके पीछे का उद्देश्य आपको समझाने का होता है। एक बार आप अपने उन पेरेंट्स के लिए गलत सोच रखते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी गलत सोच नहीं रखते। यदि इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली हो और इसी तरह की कहानियाँ आप आगे भी सुनना पसंद करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।